चलिए रुक करेंगे वाराणसी का। दरअसल यहां ज्ञानवापी केस में कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है। इस बिंदु पे डीजीसी के एप्लीकेशन पे जिसको जो कुछ कहना है ऑनरेबल कोर्ट को वो कहा और ऑनरेबल कोर्ट जो डिसाइड करेगा किसको क्या करना है। तो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया गया है। वाराणसी कोर्ट ने कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाया, बाकी दोनों कोर्ट कमिश्नर काम करते रहेंगे। बता दें कि सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का समय मिल गया है। इसके लिए याचिका डाली गई थी कि 2 दिन का समय दिया जाए। 5/22 को अगली सुनवाई 18 तारीख होगी। यस, परसों अरे नहीं 18 मतलब कल वजू की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं जी, उस पे कल डिस्पोजल होगा। और आज एक फैसला आया है हाँ, जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम। यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। क्या एक कारण, सबसे बड़ी बात जो आप बता रहे थे, जो खबरें लीक करने वाली बात थी, उसको बताइए। देखिए, इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ही एलिगेशन लगाया है कि अगली रिपोर्ट कौन पेश करेगा, तारीख को दाखिल होगी 2 दिन की अवधि के बाद 19 मई निसंदेह। अब तक रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में पेश की जाएगी? यहाँ पे अजय कुमार, ये विशाल सिंह है उनकी। तो ये सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह रहेंगे उनके साथ? उनके सहायक अजय प्रताप सिंह रहेंगे। अच्छा। जी। तो अब क्या उस पर उनका कोई रोल नहीं होगा जब रिपोर्ट पेश होगी? सर्वे रिपोर्ट किसका रोल? 12 तारीख के बाद अजय कुमार मिश्रा का। अजय कुमार मिश्र के कार्य प्रणाली पे यदि प्रश्न चिन्ह उठा है तो ये माननीय न्यायालय का विषय है। इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये बात बताइए, जो मुस्लिम पक्ष ने जो आरोप लगाए थे, क्या वही आरोप के आधार पर हटाए गए क्या अजय मिश्रा? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं था। उनकी कार्य दुलमुल रवैया और कार्य प्रणाली सटीक न होना। आज की कार्रवाई की जो 3 महत्वपूर्ण बातें मदन जी वो कृपया स्पष्ट करें। पूर्वी दीवार की महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर क्या हुआ वो कृपया स्पष्ट अभी उस विषय पर माननीय न्यायालय विचाराधीन रखा है। इस विषय को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए कि नहीं? सुनवाई के लिए है, वो माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है। अभी इस पर कुछ नहीं। 19 तारीख को होगी। जी 19 तारीख को। आज की जो 3 महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है, मदन जी को सुनवाई होगी मदन जी, या रिपोर्ट पेश होगी? अधिवक्ता आयुक्त गण 19 तारीख को अर्थात 2 दिन के बाद उन्होंने माननीय न्यायालय के समक्ष इच्छा प्रकट की है कि मैं समस्त आख्या सबमिट कर दूंगा। अच्छा, नहीं तो कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं इसके बारे में, इसके पक्ष में? किस पक्ष में? 2 दिन के समय के लिए कोर्ट ने आदेश दिया या फिर निसंदेह उनको समय मिल गया है। अच्छा, समय मिल गया है। अच्छा, बाकी जो आज जो डीजीसी सिविल ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, उस पे कोर्ट का क्या रुख रहा? और सकारात्मक रहा। वहाँ पे जो मछलियाँ हैं, हाँ, उनके प्रति दया भाव रखते हुए माननीय न्यायालय ने अच्छा वजू के लिए पानी की व्यवस्था की आपत्तियां लेकर जो डीजीसी यानी शासकीय अधिवक्ता ने जो मछलियों को लेकर और अन्य बिंदुओं को लेकर 3 बिंदुओं को लेकर जो एप्लीकेशन दी थी, उस पर क्या अभी आपत्तियां मांगेगा या उसके लिए खोलने के लिए जो आदेश दे दिया है जो बैरिकेड? वहाँ पे माननीय न्यायालय केंद्रित है मछलियों के विषय पे ही, और जो अन्य सुविधाएं अतिरिक्त मांगी जा रही थी। तो ज्ञानवापी केस की वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया। वहीं हमारे सहयोगी और यूपी एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। ज्ञानेंद्र जी, हालांकि अब तो नारे लग रहे हैं कि शिव ही सत्य है और हर हर महादेव के नारे, लेकिन ये जो बड़ी खबर है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया, जो 2 दिन समय मांगा गया था वो मिल गया है। जी बिल्कुल, अभी अदालत से ये इस मामले में चूंकि वादी और प्रतिवादी दोनों की तरफ से इसमें मोहलत मांगी गई थी, और जो सर्वे की गई थी, इस सर्वे में क्योंकि इसकी कई घंटों की 17 घंटे से ज्यादा की इसकी वीडियोग्राफी है, इसके अलावा तमाम दूसरे जो सबूत हैं उनको भी लिखने के लिए वक्त चाहिए था, इसलिए 2 दिन की मोहलत मांगी गई थी। वो अदालत ने उस पर सहमत दे दी है। इसके साथ ही जो प्रतिवादी पक्ष था, यानी जो मुस्लिम पक्ष था, जो मस्जिद की इंतजामिया कमेटी थी, उनकी तरफ से अजय कुमार मिश्रा को लेकर आपत्ति जताई जा रही थी। तो आज अदालत ने अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया है। अब विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह जो असिस्टेंट कोर्ट कमिश्नर है, इन 2 लोगों के जरिए ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट पेश होने के बाद 2 दिन बाद इस मामले की सुनवाई होगी।
जिसमें अदालत क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो दर्शकों तक पहुंचा दें। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और ये कहा है कि निचली अदालत इसका फैसला करे। ज्ञानवापी पर सिविल कोर्ट अब इसका फैसला करे, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से अब सिविल कोर्ट इस पर फैसला करेगी, ये देखने वाली बात होगी। ज्ञानेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया और ये कहा है कि निचली अदालत इसका फैसला करे, इसके क्या मायने हैं? देखिए, बिल्कुल अदालत अमूमन सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में दखल देने से बचता है कि जिस मामले की सुनवाई निचली अदालत में हो रही है, और इस मामले में भी चूंकि सुप्रीम कोर्ट का यही रुख रहा है कि निचली अदालत में जब सुनवाई हो रही है वहां से एक ड्यू प्रक्रिया है, उस अदालत के फैसले आने दीजिए, उसको निर्णय लेने दीजिए, उसके बाद अगर किसी को उससे असंतोष होता है तब फिर ऊपर की अदालतों में वो मामले को उसमें खटखटा सकता है, उनकी अदालत में गुजारिश कर सकता है, गुहार लगा सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया, यानी अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ज्ञानवापी मामले को लेकर जो सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी की कोर्ट है, अब सुनवाई वही होगी। और उसी कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले ही अजय कुमार मिश्रा जो एडवोकेट कमिश्नर है उन्हें हटाते हुए विशाल सिंह जो दूसरे कमिश्नर उनके मदद से रखे गए थे और अजय सिंह थे, इन दो लोगों को रखा है। अब इनके जरिए सर्वे रिपोर्ट दाखिल की जाएगी, जो वीडियोग्राफी हुई है वो रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और 2 दिन बाद इस पूरे मामले की आगे की सुनवाई होगी। वही दीवार तोड़ने वाली याचिका पर भी कल सुनवाई होगी, देखना होगा किस आधार पर इसे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि निचली अदालत ही इसका फैसला करे, यानी साफ साफ इसमें दखल देने से सुप्रीम कोर्ट पीछे हट रही है।